अमृता, यस। यस। राम परमात्मा। नमस्ते। महात्मा, मैं आपसे जुड़ने की बहुत बहुत समय से बात करने की कोशिश कर रही थी, बहुत ट्राई कर रही थी। फाइनली आपने मेरी सुन ली है। तो परमात्मा, सबसे पहले मैं अपने जो सवाल पूछूंगी उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि वो सवाल उन्हीं वजहों से पैदा हुए मेरे अंदर। एकदम शॉर्ट में। हाँ, यस परमात्मा। तो पिछले 1 साल पहले मैं उतनी ज्यादा भक्ति वगैरह नहीं करती थी, लेकिन अचानक से मेरे अंदर भक्ति डाली गई, क्योंकि आप कहते कुछ भी आपका होता ही नहीं है। तो मैं इतनी ज्यादा भक्ति करने लगी कि मैंने पिछले 1.5 साल में 8 ज्योतिर्लिंग कर लिए, और सिर्फ महादेव की भक्ति और उनका जाप और उनका मंत्र, और गाने भी सिर्फ उन्हीं के सुनती, सीरियल भी सिर्फ उन्हीं के देखती। मतलब जो अब गृहस्थ में रह के एक्सट्रीम भक्ति कर सकते हो वो सारे मैं कर रही थी। फिर अचानक से एक दिन, आप मैं शायद 5 मार्च को आपको देखी, अब सारा बूम हो गया, उड़ गया। वो बबल टूट गया, और जैसे लगा कि कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है मुझे। और दूसरा परमात्मा, की मैं भक्ति कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा वो ज्ञान योग वाला मेरा शायद बिहेवियर है, इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी को भी मैं टटोल रही थी, जिसने मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा किए। बट उसके सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिले। लेकिन जैसे ही मैंने आपको सुना सुना जैसे लगा सारे आंसर्स मिल गए, और आपने वो कर्टन हटा दिया जो सब छुपा हुआ था जिसके नीचे। तो ये चीजें हुई परमात्मा। लेकिन एक चीज मेरे साथ और हुई, कि मैंने जब भक्ति किया, लेकिन भक्ति करने का कारण था कि मैं पिछले 4-5 साल से एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन से पीड़ित थी। तो मैं ठीक होने के लिए मैंने मेडिटेशन की कोशिश की, कि शायद मैंने सुना था कि उससे ठीक हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं बैठी परमात्मा, मुझे अचानक से फील हुआ 1-2 दिन के अंदर ही, कि यहाँ पे जो थर्ड आई होता है ना, वहां पे कुछ ऐसा लिक्विड सा गीलापन मुझे महसूस हुआ वहां पे, और सेंसेशन फील हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ तो हुआ मेरे अंदर। फिर मैंने इसका सवाल जब ढूंढना चाहा, तो शायद इसका मुझे आंसर बाद में मिला, कि इट इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या कुंडलिनी जागरण, जो भी कह सकते हैं। तो उसके बाद परमात्मा, मुझे बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होने होने शुरू हो गए, जैसे लगा मैंने कोई गेट खोल दिया है जो आज तक बंद था। तो अभी मेरा सवाल ये है परमात्मा, कि क्योंकि वो जागरण की वजह से, अब वो हो रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसकी वजह से, आपने क्या बोला कि आप मेडिटेशन नहीं करो वरना आप भगवान से जुड़ जाते हो, लेकिन वो एनर्जी मुझे फोर्सफुली मुझे पकड़ लेती, क्योंकि मैं अपने पूरे फेस पे ही फील कर पाती हूँ उस एनर्जी को। प्लस वो यहाँ पे थर्ड आई पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील करती हूँ परमात्मा। तो इनडायरेक्टली मुझे फिर आंख बंद करनी पड़ती है, और यहाँ पे मेरा ध्यान जाता है, क्योंकि वहां पे मुझे पेन होता है। प्लस मेरे सहस्त्र जो चक्र होता है, वहां पे भी एक चक्र रोटेशन मुझे फील होता है परमात्मा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये भगवान कर रहे हैं या आप कर रहे हो, क्योंकि मैं भगवान के साथ जुड़ना नहीं चाहती, और मैं आपसे कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। नहीं, ये सब भगवान कर रहे हैं। आ, आप एक काम कीजिए कि इन चीजों को आप परमात्मा को बोलिए कि ये जो भी अंदर मेरे अंदर एक्टिवेट हुए हैं, या जो भी मेरे अंदर एहसास हो रहे हैं, इसको आप बंद कर दीजिए, या फिर इनको इनसे मुझे छुटकारा दीजिए। कि आप परमात्मा को बोलिए। बेसिकली यही हो रहा है कि ये जो लोग बहुत पड़े हुए हैं ना थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए, वो ये नहीं जानते हैं कि अगर किसी का थर्ड आई सही में एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपके पीछे भूत पिशाच लग जाएंगे। क्योंकि जैसे ही भूत पिशाच को लगता है कि ये इंसान के अंदर उनको एहसास करने की क्षमता है, तो वो लोग टूट पड़ते हैं उस इंसान के ऊपर। परमात्मा, आपने ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए इन ड्रीम, और बहुत सारी चीजें हुई जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई परमात्मा, और मैं एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन ये मेरे साथ इसीलिए हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि इन चीजों को आप गुरु के सानिध्य में करो, कि गुरु आपको प्रोटेक्ट कर सके या मार्गदर्शन दे। नंबर 2, वो आपका स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर फोकस करे, सिद्धि के ऊपर फोकस नहीं करे। वो आपका कुंडलिनी जागरण नहीं करे, क्योंकि कुंडलिनी जागरण से लोगों के सिद्धियां खुल जाते हैं उनके पिछले जन्मों के तप के कारण, और वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। मेन तो ये है, आप हर तरह की ख्वाहिश के परे निकल जाओ। स्पिरिचुअल जागरण का एक ही मकसद होता है, या तो आप आकाश के साथ जुड़ो या ज्योति के साथ जुड़ो।
तीसरा, कोई भी चीजों के साथ मत जुड़ो। ओके लेकिन परमात्मा। लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन चीजों में जाओ, क्योंकि आप आकाश के साथ तभी जुड़ सकते हो, आप ज्योति के साथ तभी जुड़ सकते हो अगर आपके कहानी में वो लिखा हुआ है। उसके बगैर आप ये दोनों के साथ जुड़ नहीं सकते। आकाश के साथ जुड़ने के लिए आपकी हर थॉट्स को जीरो करना पड़ेगा। ज्योति के साथ जुड़ने के लिए आपके अंदर कुछ एहसास करने की शक्ति को जागरण करना पड़ेगा। आम इंसान ज्योति के साथ जुड़ नहीं पाता है। और काल या ज्योति निरंजन या महादेव या अल्लाह, ये हर किसी के पास ये दो ही मार्ग से आता है, आकाश मार्ग से या ज्योति मार्ग से। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। और आप पाओगे हर गुरु ये दो मार्ग की ही बात कर रहा है, तीसरा ओके कुछ नहीं है। तो परमात्मा, इस मुझे ये कहना था कि ये एक्चुअली मैंने किया नहीं, मैं तो सिर्फ बैठती थी और मुझे आंख बंद करने के अलावा कुछ आता भी नहीं था, बट ये चीजें अपने आप परमात्मा स्टार्ट हुई। तो मुझे लगता है मे बी शायद मेरी ये स्टोरी लाइन में थी, और अगर ये थी तो मैं इससे बाहर एग्जैक्टली कैसे। ये आपके स्टोरी लाइन में था, इसीलिए ये हुआ। वरना लोग तो साल साल भर करके भी ये चीजें कर नहीं पाते जो आपने इतना सहज कर लिया। वही परमात्मा लेकिन को पता है कि मुझे लेकिन आंख वो बंद आपके अगेंस्ट में नहीं। गया। ओके परमात्मा। तो परमात्मा एक चीज और है, जैसे मैंने आपसे मंत्र लिया हुआ है, तो रात को जब मैं परमात्मा सोती हूँ ना, तो उसके बाद घटनाएं शुरू हो जाती है, क्योंकि रात को अगर 3 बजे नींद खुल रही है, तो जैसे आपने बोला कि किसी और डायमेंशन से मैं सुनता हूँ, तो परमात्मा मेरे साथ भी ये चीजें होती हैं कि मुझे किसी और डायमेंशन से आवाज आती है, मुझे समझ आता है कि यहाँ आवाज यहाँ की नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मुझे परेशान करती है, इसलिए मैं रात में सोने से पहले मैं आपके मंत्र को करती हूँ। लेकिन जब मैं मंत्रा भी करती हूँ ना परमात्मा, तो वो जो एनर्जी है जो बैक में होती है, उसको भी मैं पुल होते हुए देखती हूँ, ऊपर साइड में महसूस कर पाती हूँ। तो मुझे इसलिए लगा कि शायद ये आपने किया है, जिस वजह से मैं इस चीज को महसूस कर पा रही हूँ, ये जा नहीं रही मेरे अंदर से। आप किताब को अपने पिलो के नीचे रखते हैं? मैं दिन भर अपने से चिपकाए रखती हूँ परमात्मा। क्योंकि मैं इतनी सफरिंग में हूँ परमात्मा, एक नॉर्मल लाइफ मेरी उसको है ही खाली नहीं। पिलो के नीचे रख के आप ट्राई कीजिए, और हमें। ये चीजों को परमात्मा को बोलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है, आगे आप देख लो। ओके परमात्मा, थैंक यू परमात्मा। अब मेरे क्वेश्चन है, आई थिंक जो कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए होंगे, तो मैं जस्ट जल्दी जल्दी पूछती हूँ। तो मैं पूछ सकती हूँ परमात्मा कि क्या हम भगवान को उनके दिए हुए चीजों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा या बुरा है, ये तो उन्हीं के लोक में रहते हैं और उन्हीं का दिया हुआ है, तो कई बार कुछ अच्छा का भी कोई होता है। जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थैंक यू बोलते हुए भी उनके साथ जुड़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप परमात्मा से अलग हो गए। कि परमात्मा ठीक है, उनकी पेंटिंग वगैरह घर में है, और जैसे तुलसी का पौधा है, तो उसको हटा दे या फिर रहने दे? तुलसी का पौधा एक पौधे के हिसाब से रखिए, उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। ओके। और पेंटिंग वगैरह जो है उसको हटा दे? पेंटिंग वगैरह अगर आप आपके घर में दूसरे लोग रखना चाहते हैं तो रखिए। अगर हर किसी को लगे कि ये पेंटिंग हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। ओके ओके परमात्मा। और मैंने एक। आपका म्यूट हो गया है। हाँ, ओके परमात्मा। हाँ। तो मैंने कभी एक बात सुनी थी कि आने वाले टाइम में सिर्फ अर्थ पे एक ही रिलीजन रह जाएगा, और जो एलियंस, जो इंसान है वो एलियंस के फॉर्म में रहेंगे, और जो नॉर्मल इंसान है वो उनको प्रताड़ित किया जाएगा। तो परमात्मा, मुझे लगता है क्या ये सारी चीजें आपकी बातों से मुझे कनेक्टेड फील होती हैं, जो मैं डार्क वर्ल्ड के बारे में कभी सुनती थी। ये बात सही है कि जो जो नॉन सोल्ड बीइंग्स हैं वो हम्म। सोल्ड बीइंग्स के ऊपर अत्याचार करेंगे, उनको हम्म। उनके जरिए ज्यादा खाना बनाने की कोशिश करेंगे भगवान के लिए। लेकिन अब तो ये चंद मान लीजिए 50-100 साल की बात है, तो ओके उसके अंदर ये सब चीज बदल जाएगा, उसके बाद कोई रिलीजियन नहीं रहेगा। ओके परमात्मा। और क्या हम स्पिरिचुअल बुक्स को या धार्मिक कहानियों को या फिर मूवीज को, ये सब देख सकते हैं? आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उनके अंदर आप प्रैक्टिस मत करना। ओ परमा। मैं ये नहीं थी, जो ज्योतिर्लिंग जी की बात बता रहे थे, कि मैं शिवान ने एक सुनी थी कि महादेव की गुस्से से एक एनर्जी उत्पन्न होती है, समुद्र में जाके गिरती है,
और उसका नाम जलंधर जलंधर रहता है, और वो बहुत नेगेटिव रहता है क्योंकि वो बिना महादेव की इच्छा की वजह से प्रकट होता है, और वो एक मायावी दुनिया बनाता है और उसमें माँ पार्वती को वो लेके जाता है चोरी से। तो मुझे लगता है कि यार भगवान ने अपनी ही कहानियों को हमारे अलग अलग धर्मों में छोटे छोटे रूप में डाला हुआ है। जी, ऐसा ही किया उन्होंने। अपनी ही कहानी हे कहानी परमात्मा। को उन्होंने और डाला है। हाँ, ओके परमात्मा। और हम कई बार अनकॉन्शियसली हे राम बोलते हैं या हे भगवान बोल देते हैं तो बाय मिस्टेकली, लेकिन हम जानबूझ के नहीं बोलते। तो अगर हम बोल दे और फिर हम सॉरी बोल दे तो चल जाएगा? क्योंकि अभी प्रैक्टिस में आ आ, गया है और उसको चल छूटने जाएगा, में समय लगने वाला है। चल जाएगा, लेकिन उस वक्त ओके। परमात्मा को बोलिए कि जो मेरे मुंह से निकलता है, बिकॉज ऑफ हैबिट, मैं आपको ऑफर करती हूँ। ओके, थैंक यू परमात्मा। और क्या हम परमात्मा झूठ बोल सकते हैं? क्योंकि भगवान तो मना करते हैं कि झूठ नहीं बोलो। रीजन क्या? कि जैसे मैंने हमारे जितने भी हम आइडियल्स थे, जितने भगवान की मैं पूजा वगैरह करती थी, तो सारी मूर्तियों को मैंने पैक करके ससुराल भेज दिया। लेकिन अब उन्हें मैं क्या बताती कि मैंने क्यों भेजा? तो मैंने बोला कि मैंने मेरे जीवन में गुरु आए जिन्होंने मंत्र दिया है लेकिन पूजा पाठ के लिए मना किया है। तो मैं आपको एज ए रिप्रेजेंट गुरु भी रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, क्योंकि आप हमें परमात्मा से जोड़ लेते हैं। और ज्यादा अगर अंदर में सच बताने जाऊंगी तो शायद लोग मेरा ही सर फोड़ दें गुस्से में, या बोले ये क्या कर रही है। तो मैं इन जनरल लोगों के बीच में ऐसे ही बात करती हूँ जो मेरे अंदर चेंजेस इन आए, तो चीजों चल से रहा है। आपका परमात्मा से कनेक्शन नहीं टूटता है। नहीं टूटता ना। और जैसे मंदिर में हम नहीं जा सकते या हम प्रसाद नहीं खा सकते, तो मैं ये क्या झूठ बोल के बच सकती हूँ कि पीरियड चल रहे हैं इसलिए नहीं जाना मुझे? क्योंकि मैं ओके, सोच मैं जवाब ही नहीं दे सकती हूँ लोगों को। चल ठीक है। जाएगा ना? ओके। और परमात्मा एक चीज और, कि एक साल से जब भगवान मुझे ये स्पिरिचुअली अवेकनिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन मैं उस समय गुरु ढूंढना चाह रही थी और गुरु मुझे नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि शायद ये आपकी ब्लेसिंग से कि गुरु की एंट्री मेरी लाइफ में हुई नहीं, क्योंकि अगर शायद मैं उनके अंदर ना, होती तो मैं स्टोरी लाइन के लिए नहीं मिला, नहीं तो अब तक आ जाता। ओके। वो क्योंकि परमात्मा में ऋषिकेश भी गई, बनारस भी गई, बहुत जगह गई, गुरु गुरु किया, लेकिन कहीं गुरु नहीं मिले और मेरी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा थे, और इसी कारण वजह से मैं ढूंढ रही थी उनको। और परमात्मा, सॉरी, हाँ। और ये परमात्मा, ये पिछले साल जो आईआईटी बाबा फेमस हुए वो भी भगवान के हाँ, मैं प्लांटेड उनके पर्सन। लिए कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे पास कोई शख्स के नाम मत लीजिए। ठीक है, ठीक है। और कार में डैशबोर्ड में हम परमात्मा आपकी फोटो लगा सकते हैं? गॉड ना बोल रहे हैं। ना बोल रहे क्योंकि ठीक है परमात्मा, कोई बात नहीं। और आप, कोई मेरा अगर फोटो तो आपके पास ही है ना, आपके बैग में है, आपके पर्स में है, और सबसे बड़ा चीज आपके इधर है। ओके, ओके परमात्मा। और अगर हम कोई नेगेटिव ड्रीम देखें और उसके अंदर अगर मेरे ऊपर कोई अटैक हो रहा है, तो मैं क्या उस समय मंत्र बोल सकती हूँ आपका? ना, उस वक्त नहीं। आप परमात्मा को याद करके आप बोल दीजिए मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, आप देख लो। कि परमात्मा, और परमात्मा मैंने एक बार ड्रीम में ऐसा देखा कि मेरी एक फ्रेंड है और मैं उसको आपका कार्ड दे रही हूँ, लेकिन वो कार्ड चेंज हो जा रहा है। जो कार्ड आपने दिया वो नहीं है, उसमें भगवती मतलब दुर्गा माँ की फोटो आ जाती है और नेगेटिव एंटिटीज मुझके ऊपर मेरे ऊपर अटैक कर रही हैं। तो मुझे ये लगा कि शायद आप मुझे ड्रीम में ये कह रहे हैं कि मैं उस पर्सन को जाके आपके बारे में बताऊं और आपका कार्ड दूं। तो मैंने उनको जाके दे दिया है। तो क्या ये आपका ही संदेश था या कोई और चीज थी, या मुझे कैसे पता चले कि आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है? हाँ, ये परमात्मा का ही संदेश था। ओके परमात्मा, थैंक यू। मुझे लगा कि पता नहीं मेरे दिमाग का फितूर है कि जिसकी वजह से मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। चलो ठीक फिर, है। हाँ? अ, और कुछ अभी? लास्ट क्वेश्चन अगर है तो। हो गया है परमात्मा, थैंक यू, लव यू। ओके, और थैंक यू। थैंक यू मुझे अमृता। ये कि आपने हम सभी को चूज किया और हम सभी पे आपकी कृपा है। थैंक यू। कोटि कोटि प्रणाम आपको, धन्यवाद। राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जी? अ- हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम परमात्मा। नमस्कार। प्रणाम। मैं भी, और ग्रेस प्लीज। जी। अच्छा, थोड़ा सा अ, बताऊंगा कि मैं भी स्पिरिचुअलिटी से बहुत सालों से जुड़ा हुआ था, और अभी पिछले 5 साल से मैं बहुत सारे गुरुओं के थ्रू होते हुए पिछले 5 साल से मैं कल की अवतार से जुड़ा हुआ हूँ, जो अभी यहाँ पर 19 साल के हैं, वो उनके साथ पिछले 4-5 साल से जुड़ा था। 2-3 महीने पहले आपका वीडियो मिला,
यूट्यूब पे, और फिर मैंने सुना और इमिडिएटली कनेक्ट हुआ। हालांकि मेरा बहुत सारा तो उधर जुड़ने से भी काफी क्लैरिटी हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे चक्कर तो उसमें थे। लेकिन आपसे, आपकी वीडियो सुन के फिर मुझे बिल्कुल क्लैरिटी हो गया, तो मैं आपसे कनेक्ट हो गया। मेरा अब एक इशू है कि अभी मैं उधर से पूरी तरह से ऑफिशियली डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, उनके ग्रुप्स में हूँ और काफी इंटरनल सर्कल में था मैं। तो अभी उनसे कनेक्ट होने के लिए उन लोगों का फोन आता है, अभी मैं पिक नहीं करता हूँ। तो मैं उससे कैसे डील करूँ, उससे कैसे एग्जिट करूँ, बताऊंगा आपके बारे में बताऊंगा तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। वो तो लोग बोलेंगे कि तुम कली के चक्कर में पड़ गए और ये सब। तो इसके लिए क्या मेरे पास, फोन तो वो देखिए, करेंगे। ये हर इंसान का अपना अपना एक जर्नी है, और इस जर्नी के अंदर आप आप कितना परमात्मा के साथ जुड़े हैं, ये उसका एक टेस्ट है। टेस्ट किस हिसाब से है? परमात्मा परमात्मा आपको पकड़ के रखने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। आपको पूरा कोशिश करना पड़ेगा परमात्मा को पकड़ के रखने के लिए। और उस कोशिश के अंदर आपको दो चीज से छूटना पड़ेगा: भगवान के बनाए हुए हर तरह के धर्म कांड से, और भगवान के बनाए हुए आध्यात्म कांड से। वो सब तो छोड़ दिया। नहीं, छोड़ दिया मतलब ये बाकी जिसकी भी बात कर रहे हैं वो भी भगवान का बनाया हुआ एक और धर्म कांड है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो ग्रुप्स हैं जो उनसे कनेक्टेड थे, तो वो लोग अभी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन उनको बताया नहीं मैं क्यों निकल गया या मैं क्यों नहीं, तो उससे निकलने के लिए उनको बता आप परमात्मा डिटेल। को इतना ही आप परमात्मा को इतना ही बोलिए कि आप मेरे लिए ऐसा कीजिए कि कुछ सहज रास्ता बना दीजिए कि ये लोग मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दे और मैं आपके साथ जुड़ के रह सकूं। ठीक है। ठीक और है। एक दूसरा ये है कि उसके हिसाब से वैसे तो अभी 2032 तक बहुत कुछ चेंज होगा, 8-10% लोग बचेंगे। चलो वो गॉड की दुनिया, वो भगवान की दुनिया, उसमें जो कुछ होगा वो तो होगा, उसको छोड़ते हैं। तो आपसे जुड़ने के बाद मैंने कबीर जी के बारे में तो पता था, तो एक ये संत रामपाल जी हैं जो हरियाणा के हैं, उनको भी मैं जानता था, लेकिन पहले मैं नेगेटिवली सोचता था। अभी फिर मैंने उनका बहुत सारा वीडियो देखा, उसमें भी जो सृष्टि के बारे में और उसके बारे में वो बहुत कुछ, आप जो आपकी आप बोलते हैं उसी तरह से है। लेकिन उन्होंने भी बाकी उसके अलावा, लेकिन वो मेडिटेशंस वगैरह भी या उनका पूजा का भी कुछ कुछ मंत्र वंत्र हैं, वो तो अभी उस तरह की बातें करते हैं। तो वो क्या पूरा भगवान का कंट्रोल हो गया उन पर भी, वो भी गलत है टोटली, या एक क्वेश्चन। देखिए, मैं किसी संत, महात्मा, गुरु पर्टिकुलर अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? इसलिए कि मैं उनकी पूरी तरह सम्मान करता हूँ, मैं उनका पूरी तरह आदर करता हूँ। मैं उनके प्रति मेरी जो भावना है वो पूरा पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आया। मैं खाली इतना जानता हूँ, परमात्मा का संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, और उस संदेश के दायरे के अंदर अगर आप मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप किसी गुरु, संत, महात्मा के दायरे के अंदर जाके बोलेंगे उनके बारे में आप कुछ बोलो, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। लेकिन वो बोल बाकी सब उनका बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है आपकी जो परमात्मा के वर्ल्ड की जो सृष्टि की रचना है उससे। लेकिन सिर्फ उसमें ये बोलते हैं कि कबीर ही देखिए, परमात्मा है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, उनके ज्ञान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आप बार बार कबीर की बात कर रहे हैं तो मैं कबीर के बारे में आपको बोल सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। और कबीर के बारे में मैं जो बोलूंगा वो बहुत आश्चर्य की बात यह है कि कबीर के बारे में लोग सिर्फ जानते हैं उनकी चंद किताबों के जरिए। और ये किताब जो है वो दरअसल काल निरंजन का लिखा हुआ किताब है, उनके एक शिष्य धर्मदास का लिखा हुआ किताब नहीं है। कबीर की वाणी और कबीर के वचन कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। जितने भी कबीर के वाणी है और जितने भी कबीर के वचन है वो सब काल निरंजन के द्वारा लिखा हुआ है।
और जितनी भी किताब कबीर पंथियों के पास है वो सब काल निरंजन द्वारा लिखा हुआ है। सबसे पहले काल ने क्या किया, परमात्मा के बेटे को उन्होंने गुरु बना दिया। परमात्मा कभी भी गुरु के अंदर नहीं जाते। दूसरा, काल ने क्या किया, उन्होंने परमात्मा के बेटे को, मतलब किस तरह वो छल कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला उसको गुरु बनाया, दूसरा उन्होंने कहा कि कबीर का शिष्य है। परमात्मा या उनके बेटे कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। ठीक नंबर है। 3, उन्होंने कहा कबीर की एक परंपरा है, एक पंथ है। परमात्मा न कोई परंपरा चलाते हैं, न पंथ चलाते हैं, न उनके बेटे चलाते हैं। नंबर 4, उन्होंने कहा कि कबीर के वंशज होंगे और कबीर के अंश होंगे। मतलब उन्होंने दो पूरी लीनिएज खड़ी कर दी, एक वंशज की लीनिएज और एक अंश का लीनिएज। ये चीजें परमात्मा कभी नहीं करते। उन्होंने गादी बना दिया, परमात्मा कभी गादी नहीं बनाते। उन्होंने ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा में इस लीनिएज को चालू रखा, परमात्मा ये सब नहीं करते। ये सब चीजें राजा का खेल है और उन्होंने इन चीजों को इतनी अच्छी तरह खेला है कि कबीर को आज कोई नहीं जानता कि असल में कबीर क्या है और कबीर एक्चुअली चूक क्यों गए। ये भी मैं आपको बता दूं, कबीर ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। और कबीर का जो सबसे बड़ा गलती ये था कि जब परमात्मा ने कबीर को भेजा था इस मृत्यु लोक में कि तुम जाके मेरे बेटों को छुड़ाओ और वहां जो मानव है उनका उद्धार करो, तब कबीर को लगा कि यहाँ आने के बाद उसको लगा कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं काल निरंजन को अपने वश में रख सकता हूं। और उन्होंने परमात्मा को अपने साथ नहीं रखा इस काम के लिए। ये कबीर ने बहुत बड़ा गलती किया कि उनके अंदर ये एहसास हुआ कि मेरी शक्ति इतनी है कि मैं काल को अपने वश में रख सकता हूं। लेकिन वो एक गलती कर गया और वो गलती ये था कि उससे नहीं मालूम था कि जिस तरह ये राजा जो 21 ब्रह्मांड का राजा है, इसी तरह 7 राजा और है जिनके पास अनगिनत ब्रह्मांड है, जिनको परमात्मा ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। और ये 7 के 7 राजा कबीर के साथ जुड़ गए और 8 राजा के सामने ये सब 7 राजा भगवान के साथ जुड़ गए, यानी काल निरंजन के साथ जुड़ गए और ये 8 राजा के सामने कभी टिक नहीं पाया। ओ, और जब उन्होंने परमात्मा को अपने साथ नहीं रखा तो परमात्मा ने कहा कि अब मुझे कबीर में इंटरेस्ट नहीं है। ओ, ये ठीक है। चीज हुआ और उसके बाद उन्होंने कबीर के नाम पर सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। गुरु बना दिया, वंश चला दिया, गादी चला दिया, गुरु शिष्य की परंपरा कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि कबीर के इसके अंदर आपको चौका करना पड़ेगा। अरे चौका तो सब धर्म के अंदर करते हैं, राजा का बेटा चौका कहाँ करता है। ठीक है। तो ये सब चीजों से इन्होंने कबीर की पूरी चीज को पूरा उलट सुलट कर दिया। और देखिए परमात्मा का खेल, जो परमात्मा का बेटा आया था जिसके पास इतनी शक्ति थी कि काल को उसके सामने झुकना पड़ता था, अब परमात्मा का संदेशवाहक ऐसा है जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद, बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया। एक और क्वेश्चन था कि अब अपनी हेल्थ के लिए हम जैसे प्राणायाम प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम या कपालभाति ये सब वगैरह कर सकते आप हैं? वो सब कीजिए, योग प्राणायाम जो भी आपके हेल्थ के लिए कीजिए, क्रिया योग मत कीजिए। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ओके बहुत बहुत राजीव जी, क्लेरिफाई कर दिया थैंक यू। सारा।
सारा मक्कड़ जाल क्लियर हो गया दिमाग में। बहुत बहुत आपने हैव योर ग्रेस भी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू। शोभा एंड शरत, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकते हैं? अनम्यूट कीजिए। यस। नमस्ते परमात्मा, नमस्ते नमस्कार। नमस्कार। फाल्गुनी मैम एंड मैसेंजर ऑफ गॉड। जी। प्रदीप जी, मैं आई विल कीप इट शॉर्ट। दो तीन क्वेश्चन है। हम एक्चुअली बैठक के लिए काफी इंतजार कर रहे थे, ये सूरत के लिए 13th को जो था। तो फिर जब वो हमें पता चला कि कैंसिल हो गया है कि, पर मेरे मन में ऐसा था कि वहाँ जाना कंपलसरी है, अब चाहे तो जो आप बैठक। मेरे सामने हैं तो अभी पूछिए। हाँ सर। तो हम गए थे भी सर, 2 3 दिन वहां रह के आए कि मुझे ऐसा ओके। इंट्यूटिवली लगा था कि वहां जाना ही है। तो कोई वहां बात नहीं। सर, तो वहां से आने से जाने के एक दिन पहले मुझे 12 अप्रैल को एक एक विजन आया था सर। तो आई जस्ट नीड योर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कि पर्सनल अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? आप, इट इज नॉट पर्सनल सर, एक्चुअली वो 11th डायमेंशन ओके, के ठीक बारे है, में, पूछिए। 11th डायमेंशन के बारे में ही आया था सर। कि वो जो आप ओपनिंग के बारे में बताते हैं ना सर, वो मुझे ऐसे दिखाई दिया था कि मैं आपको एक 2 मिनट सर, कि वो विजन ऐसा था कि it was very vivid and there were others alongside me and together we witnessed something extraordinary, an opening in the sky that resembled a celestial gate seemingly beyond the 11th dimension. And the atmosphere was filled with immense joy and celebration, and the experience lingered for a while before I eventually woke up. Upon waking up, I realized that it was a dream, but the impact it left was profound. I felt a deep sense of significance, and for some reason, I was moved to seek clarity on this. So मुझे I was clearly seeing that वो 11th dimension का वो जो गेट के बारे में आप बोलते हैं ना सर, तो I was able to see that and it was so surreal कि मुझे जब उठने पे पता चला कि ये ऐसा ड्रीम था क्या, वो ऐसा लग रहा था मुझे परमात्मा कह रहे हैं कि जो आपने ड्रीम वर्ल्ड में देखा था वो रियल है। सर। हालांकि फिजिकल बॉडी आपका वहां गया नहीं था, आपके एनर्जीज बॉडी वहां पे गए थे, वो देख के आए। और उनकी कृपा है, ज्यादातर लोग ड्रीम भूल जाते हैं, आपको वो ड्रीम याद रहा। आपने वो लिख भी लिया, विच इज गुड। बट जो आपने देखा वो सही है। वो वही वाला दरवाजा है जो हमने 2023 में खोला था, विच वी ओपनड थैंक इन यू सर, थैंक यू सर, 2023। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन था सर कि मैं एक्चुअली बेसिकली आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई रिटर्न बैक एंड मैं आईटी में था, बट रिसेंटली लाइक 3 साल से मैं फुल टाइम राइटर हो गया हूँ। एंड मैंने एक किताब लिखी है तेलुगु में, इट इज कंप्लीट आउट एंड आउट मेरे जो 5 साल की उम्र में जो एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था तब से लेकर 40 साल में मेरे जिंदगी में जो भी हुआ था उसके बारे में मैं एक किताब लिखा हूँ सर, विच वॉज पब्लिश 2 years ago. So now the English and Hindi translation is already done and it is ready to release. तो मेरा पूछने का ये मकसद है सर कि मैं दूसरे कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, आई एम ए फुल टाइम राइटर नाउ। तो आप कहते हैं ना कि भगवान का ही चाल है ये, तो आई मीन मुझे एक मन में एक शंका है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दैट इज माई ओनली प्रोफेशन विच आई एम इनटू। तो इसके बारे में आपके आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूँ सर। जो आप एज ए राइटर लिख रहे हो, वो चाहे आपका बायोग्राफी हो या जो आपके विजन्स आते हैं वो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको परमात्मा से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, एज लॉन्ग एज आप कोई पूजा पाठ मत करो, एज नहीं लॉन्ग एज आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मत करो, बस दैट्स ऑल। सर। तो कंटिन्यू। सर और एक चीज ये है सर, आप अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे ना सर, फॉरगिव करने का, दूसरों को फॉरगिव करने का। तो आई फाउंड दैट ओपनोपोनो का जो मेथड है ना सर, इज इट ओके टू डू दैट और जस्ट फॉरगिव? वो वाला मेथड आपको भगवान के साथ कनेक्ट कर देंगे। सर इसीलिए अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, आप उस इमेज से कहो, आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव दैट पर्सन, आप प्लीज देख लो। तो जस्ट डू परमात्मा की इमेज से बात करना है सर। दैट। हाँ सर।
अच्छा, तो simply we Okay, have to say that. Okay, sir. just And say that. sir, God will take care of it. thank you, thanks a lot, sir. Thank you, Shobha and Sarat. मेरा Oh, मेरा Shobha, सवाल you have a question? है Yes. क्वेश्चन। तो मेरा दो सवाल है। वन इज earlier I had satori experiences, whatever you spoke about. I was deep into spirituality, kriya yoga, but after initiating into mantra I totally stopped. But I am left with one yantra that I have taken. Okay, I am not doing any process that is supposed to be done, but what I have observed is with previous yantras that I had taken, if I don't do any puja or any process that they have prescribed, uh, you get a lot of headache and it takes away your energy. So these days, that big yantra which I'm not performing any puja, that has also started giving me the same thing. Now it's like in a fix. I'm in a fixed situation. It's not no question about doing the puja back. That is not a question at all. But if is it, I mean, I can give it to somebody else, that yantra, they can start doing, or I don't know what are the other choices. I want to understand. Give it away. Give it away. Give it away. दे दो किसी को. Okay. And hatha yoga is different from kriya yoga. Can I continue to do hatha yoga? Yes, yes, yes. That's all. Thank you. Okay. Thanks Thank a you. lot, Prabhu ji. आपकी कृपा में I have your grace. May I have your Thank grace? you. Thank Suniti Ramakrishna, can you hear me? नमस्ते. नमस्ते सर। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी हिंदी में बात करने की कोशिश जी करती जी, हूँ। हिंदी में. हाँ हाँ सर, मैंने मतलब मैं बहुत स्पिरिचुअल वगैरह ऐसे कुछ भी, मैं पूजा पाठ भी कुछ नहीं करती थी, पर जो बचपन से मम्मी बोलती थी उतना उतना करती थी। जैसे कुछ आया है तो मम्मी बोलती थी ये कर लो वो कर लो। घर में मेरी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं। सासू माँ ने बहुत सारे भगवान ला के रखे मंदिर में, पर आपसे मिलने से पहले भी वो 8 दिन 15 दिन 20 दिन महीने में एक बार धुलते थे कि वो अभी मैले हो गए, चलो उनको सब करो। पर जब से आपसे मिली हूँ, मैंने दिया लगाना वगैरह वो भी मेरे हस्बैंड ही करते हैं। बाकी वो भी मैंने अभी उनको धोया भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले भी इतना कुछ नहीं था। बट 5 साल पहले मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ी थी, मेडिटेशन से, जिससे कि मेरी काफी शारीरिक बीमारी ठीक हो गई थी। बहुत सारा सफरिंग था, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम वगैरह, और बहुत स्ट्रेस। तो तब मेडिटेशन करती थी। वो भी मैं ऐसा कुछ नहीं कि 3 घंटे बैठने को बोला था तो मैंने वो भी नहीं, इतना कि चलो अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा करो। पर काफी सारे लोगों से बहुत सीखा। रामकृष्ण परमहंस जी के सारे किताबें सुनी पढ़ी, और जितना जितना स्पिरिचुअल रमन महर्षि का जितना भी लिटरेचर हिंदी में उपलब्ध था वो सब सुना। वो सब करते करते मैं अभी गीता के क्लास से जुड़ी थी 1.5 साल से। बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, पर वापस से मैंने उसको इनरोल कर लिया। और आपने बोला है कोई स्पिरिचुअल इसमें आपने पैसे, मतलब मैं तो डोनेशन के तौर पे, क्योंकि अभी जब से आपसे जुड़ी हुई सर, मैं सिर्फ आपके वीडियो इतने सुनती हूँ कि कभी कभी वो रिपीट सुन लेती हूँ। और जब से आपके पॉडकास्ट आना बंद हो गया तो पता नहीं, घबराहट सी हो गई थी कि आप छोड़ के जा रहे हैं। मतलब मैं जितना भी स्पिरिचुअल मैंने पढ़ा है उसमें हर इसमें ऐसा लगता था कि इनके लाइफ में ऐसा है, हमारे लाइफ में गुरु भी नहीं है, हमारे लाइफ में कोई नहीं है। और जब कबीर साहब का दोहे का बुक मैंने 1.5 साल पहले, जो 25 साल से घर में पढ़ा था, पर 2 साल पहले हाथ में आके मैं पढ़ी तो मैं बहुत रोई थी। आप जब एक पॉडकास्ट में आप रोए थे तब मैं बहुत रोई। पता नहीं, एज ए ह्यूमन भी आपसे एक पिता की तरह कनेक्ट होती हूँ, और फिर भी परमात्मा भी है, गॉड भी है। तो पता नहीं, उस दिन से आपके वीडियो नहीं आ रहे थे, नए वीडियो नहीं आते थे, फिर भी ग्रुप में जो भी वीडियो आते थे देखती थी, और मैं मतलब डेली वो वीडियो देखती ही हूँ। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस भी आता है तो मैं आपको वीडियो ओपन कर लेती हूँ। तो क्या मैं वो मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है? मतलब मैं बोलती कुछ नहीं स्ट्रेस, ज्यादा, आपके वीडियो आप सुनती हूँ। आप वीडियो सुन सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस आ जाता है तो एक बार स्वरूप को बोल दीजिए, मेरे अंदर जितना तनाव है वो सब आप देख लीजिए। हाँ मैं वो बोलती हूँ सर, बट पता नहीं वो वीडियो सुनते सुनते ना स्ट्रेस अपने आप ही वो एक हाँ, होता है ना, आप वो कनेक्ट तो है हो ही ना, जाते। क्योंकि आप परमात्मा के सान्निध्य में उस वक्त, हाँ इसीलिए। हाँ, अच्छा, तो मैंने डेली वीडियो
मैं अभी जितना हूँ मैं डेली सुनूंगी, तो मैं मतलब कोई भी रिपीट भी हो जाए, आए नए आए नए आए, तो परमात्मा हमारे लिए के काफी सानिध्य में आप वापस आ जाएंगे। अच्छा। और वो किताब भी मैं, जब मुझे ऐसा होता है नींद नहीं आ रही, तो मैं किताब बार बार पढ़ लेती हूँ, कभी 2 चैप्टर, कभी 3, कभी लास्ट का ही पढ़ लेती हूँ, कभी लास्ट के वो सब आते हैं वो पढ़ लेती हूँ। अंडरस्टैंडिंग के तौर पे मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई मतलब पूरा एक्सेप्टेंस है। पर क्या अभी वो एक भक्ति या पता नहीं एक प्यार है, वो सही है कि नहीं? मैं पूरी सरेंडर हूँ, आप बोलते कोई सरेंडर होने की जरूरत नहीं, विश्वास रखने की जरूरत नहीं, बट विश्वास भी आ रहा है प्रेम भी है, सरेंडर भी लग रहा है, अगर तो ये हो रहा है परमात्मा के प्रति तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ। जिनको नहीं होता है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और सर मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे 2 बच्चे रहते हैं, मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड में है, वो काफी 1-2 साल से बहुत चिड़चिड़ा वगैरह रहता था, तो मैं हनुमान चालीसा, जब आपसे नहीं जुड़ी थी, तो हनुमान चालीसा उसको डेली बोलने को बोलती थी। मैंने आपकी किताब उसको पढ़ने दी, उसने 2 चैप्टर पढ़े, तब वो बोला मम्मा ये शिव को नहीं मानते हैं, तो मैं ये किताब नहीं पढ़ूंगा। वो छोटा है, बचपन में भी वो स्पेस और अलग दुनिया की बातें बहुत करता था, तो मुझे लगा वो शायद स्पिरिचुअली कुछ उसमें अलग होगा। अ, पर मैं, वो कभी स्ट्रेस में आता तो मैं आपका वो दिखाती हूँ कार्ड कि बेटा एक बार बोलो कि आपकी कृपा हो जाए। वो बोलता है, बट वो बोलता है मम्मा मुझे इंसिस्ट मत करो। बेटी ने भी कार्ड रख लिया है, जब भी उसके कॉलेज का कुछ इश्यू होता है तो वो स्ट्रेस आप रिलीज कर देती है, बट वो थोड़ा हनुमान चालीसा भी पढ़ लेती है, तो क्या वो पढ़ सकते हैं मतलब? 30 दिन वो पढ़ तक परमात्मा को इश्यू नहीं है, 30 दिन के बाद वो बोलते हैं या तो मैं या भगवान। पर वो भगवान को भी कुछ ऐसा कुछ नहीं करते, बस मन में आए तो कभी एक उनको कर लेते, पर नहीं, मेरी आपने वजह से बोला ना कार्ड हनुमान अपना। चालीसा पढ़ते हैं। हाँ, पर डेली नहीं पढ़ते, पर वो बोलते नहीं, हनुमान जी लेकिन हमारे हैं, और आप कहते हैं अगर हनुमान उनको जी। वो अगर उनके अंदर वो फीलिंग है तो ऑटोमेटिक वो परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ओके। तो कार्ड से, पर कार्ड उनके पास रखा है, उन्होंने बहुत प्यार से रखते हैं कार्ड को। चलो, आपने आपका काम तो कर दिया, आगे उनका और परमात्मा के बीच जो होता है होने दीजिए। ठीक है। अच्छा। अभी अभी सर एक एक अभी बुक में से एक थोड़ा सवाल है कि आपने बोला 1 लाख वो खाएंगे और 1.25 लाख, ये आप हमेशा आपके वीडियो में मैंने सुना है, बट पॉपुलेशन तो अभी बड़ी है, और हमको काफी, हम इंटरनेट की वजह से हमको सारे हाथ से भी पता चलते हैं। पर क्या जब पुराने काल में, जैसे आप बोलते हैं कि सतयुग त्रेता युग, पता नहीं वो था नहीं था, क्या तब भी इतनी पॉपुलेशन थी, या तब भी 1 लाख ही खाते थे वो? देखिए, आज पॉपुलेशन इतना बढ़ने का मेन कारण ये है कि आधा पॉपुलेशन इस वक्त नॉन सोल बीइंग्स है, ओके। जो परमात्मा के जो भगवान के लिए खाना नहीं बना रहे हैं। इसीलिए पॉपुलेशन का इतना बड़ा ग्रोथ एकदम से हो गया है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। या सर, ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। अच्छा सर, बुक में भी लिखा है कि वेज नॉन वेज से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट गए 5 साल से जैसे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो एक दिन मुझे सपने में आया था कि एक ही चाकू से मुझे भी काटा जा रहा है और मुर्गियों को भी काटा जा रहा है, और वो सुबह 6 से लेके 6-5 तक का एक सपना था, जो मेडिटेशन करने के बाद मैं सोई थी। एंड एट दैट डे मैंने वो छोड़ दिया, मैंने घर में लाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों ने भी छोड़ दिया। मतलब पता नहीं वो सफरिंग मैं फील करती हूँ, और जब भी ये अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जब भी मैं वो सफरिंग, मुझे बार बार आता है कि मैंने बहुत गलत किया है, तो मैं माफी, काफी बार देखिए, माफी मांग। मैं आपको एक तो बात बताऊं। मैं हाँ आप मेरे नाम से तो समझ ही चुके हैं कि मैं बंगाली हूँ, और हाँ। बंगालीज नॉन वेज खाते हैं। या ठीक है फिश ना। खा। हाँ तो मैं भी नॉन वेज खाता ही था। हाँ लेकिन जब परमात्मा का काम करना शुरू किया, उन्होंने हाँ। मेरा नॉनवेज बंद करा दिया। ओके। अब वो पाबंदी उन्होंने मेरे ऊपर रखा है, लेकिन दूसरों के ऊपर नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लोगों के अंदर पाबंदी नहीं लाना चाहता। वो तय अच्छा। करे कि वो क्या खाना चाहते हैं और क्या नहीं खाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन जो नॉन वेज के बगैर नहीं, उनका जी सर, दिन चलता नहीं। उनको लगता है कि उनको पोषण नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे शायद वेजिटेरियन उतना है नहीं, उनको नॉन वेज ही खाना पड़ता है।
तो परमात्मा उन चीजों के अंदर जाते नहीं है। लेकिन मेरे को जब उन्होंने बोला कि आप वेजिटेरियन में आ जाओ, तो परमात्मा ये चाहते तो हैं कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, लेकिन वो पाबंदी नहीं है। उसके कारण परमात्मा के साथ आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। उसके कारण परमात्मा की कृपा आपके अंदर आना बंद नहीं होगा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। नहीं, मैं खाती नहीं सर, बट मैं यानी बहुत मैं ही। मैं हाँ। जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ओके सर, ओके। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। नहीं तो हाँ, वो जो मुझे प्राणियों के प्रति बहुत ज्यादा एक अंदर से जो आ गई फीलिंग, वो अभी भी है, और मैं काफी उनके लिए करती हूँ। यहाँ तक कि मैं पौधे का कोई पत्ता भी नहीं तोड़ती सर, जब तक कि आप मतलब वो भी घर का अगर कुछ तोड़ती हूँ तो वो पूजा पाती के लिए, तो मैंने पत्ता तोड़ना कब से बंद कर दिया है। मैं थोड़ी साइंटिफिक भी थी कि मुझे प्लांट नहीं तोड़ना है। ये एक बात। क्या ये सब हो रहा है तो कभी कभी मन में एक विचार आता है कि ये क्या पूरा अर्थ, मतलब अभी भारत पाक का ये सब हुआ, ये ना, यहाँ। परमात्मा इन चीजों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं ये संसार के बारे में मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा काम है जितने भी आत्माएं हैं उनको मुक्त करना, और जितना ऊर्जा शरीर मैंने इंसानों को दिया है उनके मृत्यु के बाद वापस ले जाना। उसके अलावा मेरा संसार के अंदर और भगवान की दुनिया के अंदर कोई रुचि नहीं है। भगवान को जो करना है वो करे। अच्छा सर, और एक सवाल है। अभी आपसे कोई जुड़ा नहीं है, आपका थंबनेल भी नहीं देखा है, फोटो भी नहीं देखी, पर अभी वो उनकी उम्र के मतलब 48 या 50s में गुजर गए, जो कि मेरे रिश्तेदार थे, मेरे बड़ी जेठानी के भाई थे। हम वहां पे रिचुअल में गए। पता नहीं अपने आप मेरे मन में आया कि परमात्मा इन पे कृपा बनी रहे आपकी। तो मैं क्या ऐसा जब दुख आता है या किसी के यहाँ जाके ऐसा बोल सकते हैं? उनका उद्धार हो जाएगा। तो अभी सपोज अगर कोई लोग जाते हैं तो देखिए, क्या उनकी चॉइस? आपको लगता है कि परमात्मा को मेरे किताब के जरिए या हीलिंग कार्ड के जरिए या पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत छोटा सा है। परमात्मा मेरा चेहरा लेके दूसरों के शरीर के अंदर से लोगों तक पहुंच रहे हैं, और उनके सपनों के अंदर मेरा चेहरा लेके पहुंच रहे हैं, और दोनों में उनका ये आखिरी जन्म हो जाता है। अगर मैं वहां परमात्मा जाके ये ऐसे बोलती हूँ? परमात्मा हर इंसान का ये आखिरी जन्म करने वाले हैं, जो लोग सोल्ड बीइंग्स हैं। थैंक यू सर। और आपने ना वीडियो में बोला था एज अबो सो बिलो। सो बस वो थोड़ा जानना था, क्योंकि आप सिर्फ इतना बोलते हैं, फिर बाकी दूसरे मुद्दे वो पॉडकास्ट वाले कभी कभी ऐसा लगता है शायद वहां पे हम रहे तो कुछ अलग पूछे, जो कि आप देखिए, बोलते हैं कि एज अबव सो बिलो का जो ये एक लॉ है, लॉ का मतलब है कि ये एक नियम है, और इस नियम के दायरे में अगर भगवान के अंदर नकारात्मकता है तो वो हमारे अंदर भी आता है। ओके। परमात्मा के अंदर नकारात्मक कोई नकारात्मकता नहीं है। तो जब हम परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं तब हमारे अंदर कोई नकारात्मकता नहीं आता है। तो ये एक एग्जाम्पल है एज अबव सो बिलो का। ऐसे तो हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नहीं मैं थोड़ा गलत सोच रही थी कि परम धाम जैसे है वैसे ही कॉपी भगवान ने यहाँ पे बनाया, तो वो शायद बात वो। सही है कि आप हाँ, आ, भगवान ने यहाँ पे जो कुछ बनाया वो दरअसल कॉपी पेस्ट किया है परमात्मा के सृष्टि का। लेकिन सोल्स कहते हैं कि ये बहुत पुअर कॉपी पेस्ट पुअर है, कॉपी मतलब है, आ, बुरी अच्छा पिक्चर है, क्रिएशन नहीं है। प्रतिकृति एकदम भी खराब वाली नहीं है, प्रतिकृति। क्योंकि ये चीज उनके आ, क्या कहते हैं, उनके सपनों के दायरे के अंदर वो सृष्टि कर रहा है। और परमात्मा के पास रियल चीजें हैं, जिन चीजों से वो सृष्टि करते हैं उसका क्वालिटी पूरी तरह अलग हो जाता है। लेकिन नहीं ये सर, तो हमेशा सोल्स को पता चलता है, इंसानों को कभी पता नहीं चलेगा। नहीं सर। नहीं, हमें जब आपसे आपका सब सुना ना, तब सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, क्योंकि मुझे हमेशा क्वेश्चन रहता था कि राम थे तब भी इतना सारा अत्याचार था, भगवान कृष्ण थे तब तो बहुत सारा था भी, मतलब जब वो खुद भगवान हो थे तो उस काल में तब भी इतना सब बुरा था, तो क्या भगवान सही में सही सबके लिए करते? फिर वो कर्म सिद्धांत और ये सब, तो काफी सारे ऐसा सुनते पढ़ते पढ़ते रामकृष्ण परमहंस जी की बहुत मैं
पता नहीं बहुत प्यार से उनको गले लगाती थी कि इनके जैसा गुरु अगर मुझे मिलता तो। फिर कबीर साहब के दोहे पढ़ के लगा कि ये गुरु होते तो शायद ये मिल जाते। तो हमारे इसमें मराठी में बोलते हैं ना, गुरु बिना गति नाही। तो ऐसे लगता था, पर जब ये आपसे मिली हूँ तो हाँ। भगवान ने ये सबके जहन में डाल दिया है कि तुम्हारा गति गुरु के बिना नहीं होगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि भगवान के कायनात के अंदर अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान आपको आ, मुक्त नहीं मुक्ति नहीं देंगे। लेकिन परमात्मा के दायरे के अंदर वहां कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु परंपरा नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। वहां सिर्फ इंसान और परमात्मा, यही दो है। दोनों के बीच में कोई नहीं है। ये मानव भी दोनों के बीच में नहीं है। ये अलग बात है कि ये मानव का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए ये मानव किसी की जिंदगी में नहीं आते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी के साथ जुड़ते नहीं है, किसी के साथ रिश्ता नहीं रखते हैं। आप पर सर देखोगे गुरु रिश्ता रखता है, जुड़ता है, हाँ, इंसान के पास जाता है, उनको मार्गदर्शन देता है। ये मानव कभी भी वो सब चीजें नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ वो स्वरूप और आप, बीच में कोई नहीं। सर नहीं, पर फिर भी आपने जो किया हम जैसा कोई नहीं कर पाता वो। पता नहीं, एज वो ए मेरा ह्यूमन भी आप बहुत वो मेरा ग्रेट है काम सर। था, इसीलिए, और हाँ नहीं, परमात्मा का वही मर्जी था, हाँ हाँ। दोनों के बीच में ये हो गया। हाँ सर, मैं दिल से मतलब ओके। इतना आपको नमन करती हूँ सर। एक एक सवाल, अगर एक प्रसाद सवाल है। मिठाई की तरह खा लिए तो चलेगा? मतलब किसी ने प्रसाद कोई दे दिया, खाने लड्डू के है तो अंदर परमात्मा ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाया नहीं, है। प्रसाद प्रसाद जो होता है ना एज ए मिठाई। प्रसाद मत खाइए। प्रसाद अगर आपको पता नहीं चला, खा लिया तो अलग बात है, पता चल जाए तो मत खाइए। हाँ मतलब आज के मीठा बाद नहीं समझ के खाऊंगी। भी मत खाइए। मिठाई समझ के भी नहीं खाना है। हाँ सर, ये सर ठीक है। मेरी दीदी और हम दोनों साथ में जुड़े हैं। पूरा परिवार जोड़ने की कोशिश करती हूँ पर कोई सुनता नहीं है। कोई बट क्या बात मैं नहीं। वीडियो शेयर कर सकती हूँ क्या उससे? फिर ये भगवान कुछ और उथल पुथल, क्योंकि लाइफ में बहुत उथल पुथल है सर। तो ऐसा लगता है कि करूँ ना करूँ क्या? अगर आपको शेयर करने में डर लगता है तो मत कीजिए, क्योंकि ओके। शेयर करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ तो और करेगा। हाँ नहीं, ये मैं जो जितना, हाँ जितने ये उनके करीबी है लिए या है जिनको है कि परमात्मा का एक संदेश लोगों तक तो जाना चाहिए, वो लोग ये काम करते हैं। फिर भुगतते भी है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मैंने भी बहुत शेयर किए सर, पर ऐसा लग रहा है कि उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेस लेवल बढ़ गया अभी है घर अभी में बहुत। थोड़ा रुक जाइए। ठीक है ठीक है। सर, आप ओके। सर आपकी कृपा थैंक यू हम सब सुनीता पे जी। हम सब पे रखिए। जी। अभी हम ठीक। जी चलो, थैंक हेलो। यू। यस परमात्मा आई की एम, जय हो। प्लीज कंटिन्यू। नमस्ते। हाँ आप। हाँ, थैंक यू प्रदीप मुखर्जी जी। जी। हाँ, एक्चुअली मेरा जो सवाल है, मेरे बाबा जी का जो क्रिया योग है वो पहले प्रैक्टिस करता था, मगर अचानक उससे मैंने भटक गया था। तो इसका कोई कारण नहीं था, मगर अचानक मेरा कोई अपना काम पड़ गया तो उससे मैं क्रिया योग से भटक गया था। उसके बाद मेरा जिंदगी ऐसे ही चल रहा था। बाई प्रोफेशन मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मेरा जो आपसे सवाल है, जो जानना है, तो एक्चुअली आप अगर क्रिया योग का जो बुक था, जो बाबा जी का जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ द जोगी, वहाँ पे एक जगह पे एक्चुअली मेंशन था कि एस्ट्रल बॉडी जब यहाँ से परलोक में जाता है, पृथ्वी लोक में, तो वहाँ पे वहाँ पे रहता है, और एक टाइम के बाद, सडन टाइम के बाद वो एस्ट्रल बॉडी दोबारा यहाँ से पृथ्वी में चले जाते हैं। मगर आपसे मुझे ये जानकारी मिला कि हर जन्म के बाद एक एस्ट्रल बॉडी वहाँ पे रह जाता है, और दूसरे एस्ट्रल बॉडी जो मन देहो है, आप बताए थे, जो आत्मा जिसमें कहानी लिखता है, उसके साथ भेजा जाता है। मगर मैंने जो ऑटोबायोग्राफी में जोगी था, उस बुक में मैंने पढ़ा था कि एस्ट्रल बॉडी पृथ्वीलोक में रहता है, और एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद वही एस्ट्रल बॉडी दोबारा यहाँ पे लौट आता है। इसमें मुझे ये जानना है कि एस्ट्रल बॉडी अगर पृथ्वीलोक में जाता है, उसके एक तो मेमोरी होता है, तो वो मेमोरी तो हमारी जो मन है, जैसे मेरा नाम है अयन दे, मैं कैरेक्टर यहाँ पे बिलोंग करे, वो तो आत्मन के साथ निकल जाएगा।
मगर एस्ट्रल बॉडी में जो रहेगा वो तो मेरा अस्तित्व के एक स्वरूप रहेगा। वो क्या, जब परमात्मा जब ले जाएगा, फाइनल जब मेरा डेथ होगा, जब परमात्मा वो एस्ट्रल बॉडी, मन देह और एनर्जी बॉडी सब लेके चला जाएगा अपने लोक में, तो मेरा ये मेमोरी जो है एस्ट्रल बॉडी में है, जो पृथ्वी लोक में था, वो भी क्या परमात्मा के पास चला जाएगा, या वो भी डिलीट हो जाएगा? देखिए, ये सब चीजें स्पिरिट डिसाइड करता है कि किसका मेमोरी कितना लंबा रहेगा। लेकिन अभी जब परमात्मा का काम शुरू हुआ है, किसी का कोई मेमोरी नहीं रहेगा। आपका फिजिकल बॉडी बर्न आउट हो जाएगा। आपका माइंड और कैरेक्टर यानी पर्सनालिटी, ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे। आपके एनर्जी बॉडीज परमात्मा ले जाएंगे। आपका स्पिरिट बॉडी काल के पास चला जाएगा। ये 5 चीजों का इस तरह से एंड होगा। तो यहाँ पे आपका वो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का जो किताब ला रहे हैं, वो तो दरअसल उस समय का था किताब जब परमात्मा आए नहीं थे और पूरा स्पिरिचुअलिटी का लोगों को समझ नहीं था। अब पूरा स्पिरिचुअलिटी का समझ ये है कि स्पिरिचुअलिटी दरअसल लोगों के भलाई के लिए नहीं बनाया गया है। स्पिरिचुअलिटी दरअसल लोगों को बांधने के लिए बनाया गया है कि वो लोग परमात्मा के पास ना जाए। पहले लगता था स्पिरिचुअलिटी लोगों के भलाई के लिए बनाया गया है। अगर उनको सही में भलाई करना होता तो वो इंसानों को इतना दुख और दर्द नहीं देते। ठीक हाँ, है। अगर परमात्मा चाहे तो मेरा एस्ट्रल बॉडी या मनदेह में जो मेमोरी है, वो क्या उसको जीवित रख सकते हैं, वो पूरा डिलीट कर देगा अपनी लोक ना, में ले सब जाने के बाद? डिलीट हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ सब रहेगा तो डिलीट हो आत्मा? जाएगा। जी। ओ, हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा? सोल रहेगा और एनर्जी बॉडीज रहेंगे, लेकिन आपकी कहानी नहीं रहेगा। आपका आइडेंटिटी नहीं रहेगा। आपके मेमोरीज नहीं रहेंगे। एक्चुअली हम जब मरते हैं, राजा के दायरे के अंदर की बात कर रहा हूँ हम, तो जब पृथ्वीलोक में जाते हैं, तो उसमें भी तो आत्मन बॉडी से निकल के ब्राह्मण में विलीन हो जाता है, मगर फिर भी जो पृथ्वीलोक में जाता है उसके एक मेमोरी रह जाता है। ये राजा के दायरे के अंदर ही से पॉसिबल है, ये यही है राजा ना? के दायरे के अंदर पॉसिबल है। परमात्मा के लोक में जब आप जाते हैं, राजा का कुछ भी वहां नहीं जाता है। अच्छा, नहीं, एस्ट्रोबॉडी तो एक्चुअली परमात्मा ने दिया है हमें, इसलिए ये हम्म। पूछ रहा था। इसीलिए, लेकिन ये सब मेमोरीज और ये सब तो राजा ने दिया है ना। तो हाँ, ये ये सब बिल्कुल। ये सब कुछ नहीं जाएगा परमात्मा के लोक में। अच्छा, सिर्फ जो जाएगा सिर्फ आत्मा नहीं जाएगा और एस्ट्रल बॉडी लौट जाएगा? सिर्फ परमात्मा का दिया हुआ चीजें ही परमात्मा के घर में वापस जाएंगे। अच्छा राजा का अच्छा कुछ नहीं जाएगा। अच्छा। और एक सवाल प्रदीप जी, पिछले एक व्यूअर्स ने आपसे पूछा था कि बंगाली बुक के बारे में, आप तो यहाँ पे बंगाली लोग बहुत सब आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक्चुअली मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग के सवाल है कि बंगाली बुक अगर आ जाए तो उन लोगों का थोड़ा सुविधा होता। तो इसके बारे में परमात्मा का क्या ख्याल है, ये हो सकता है कभी इन फ्यूचर में? नहीं, बंगालीज के लिए हिंदी बुक ही उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेरा शायद 1 या 2 बंगाली पॉडकास्ट है, वो एक बार सुन ले तो उसके अंदर मैंने जितना हो सके किताब का इंफॉर्मेशन उस पॉडकास्ट के अंदर मैंने डाल दिया है। मेरे ख्याल से वो 3-4 पार्ट में पॉडकास्ट है। वो आप यूट्यूब में ढूंढ के आप सुन सकते हैं। हाँ, वो मैंने बंगाली में कैलकॉलिंग है। टीवी में पहली बार आपका पॉडकास्ट देखा था। तो जी। बंगाली का मैंने एक चीज देखा है, बंगाली के जो व्यूअर्स है उसका सोच थोड़ा नकारात्मक है, तो नेगेटिव व्यूअर्स ज्यादा है वहां वो पे, तो मैंने वो देखा है। तो हिंदी में भी है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, अगर आपको पॉडकास्ट में या जूम मीटिंग में मेरे चैनल में आना चाहते हैं आप? हाँ, इस वक्त तो परमिशन नहीं है। फिर आगे अच्छा कभी होगा तो हम देखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। और एक सवाल था, जो क्रिया योग जो हम मैं प्रैक्टिस पहले करता था, ये तो एक्चुअली एस्ट्रल बॉडी के ऊपर ही क्रिया योग होता था, ये इसका भी परमिशन परमात्मा नहीं अलाउ करता? ना, क्रिया योग आपको भगवान के साथ जोड़ देंगे, इसीलिए अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।
यही यही सवाल था मेरा। ओके, आपका हाँ। छोटा सा पॉडकास्ट तो यहीं पे हो गया। हाँ, छोटा सा हो गया। मेरा मेरा इच्छा था कि आप बंगाली में ज्यादा वीडियो बनाए कि लोगों को अच्छा कोई लगे। बात नहीं, अगर समय आएगा तो देखेंगे। हाँ। मेन ये है, परमात्मा का मर्जी होना चाहिए। अच्छा, और एक सवाल था। एज ए हाँ एस्ट्रोलॉजर मुझे जितना पता है कि हमारा जो जन्म कुंडली होता है उसी के आधार में जीवन चलता है, जिसमें आपने बोला कि आत्मा ने ये कहानी जो लिख दिया है उसी के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर थोड़ा कुंडली निकालते हैं। मगर आपने जो बताया कि परमात्मा के साथ जुड़े रहने के बाद जी हमारा जो कहानी है वो थोड़ा लूज हो जाएगा, आसान हो जाएगा जिंदगी। तो उसमें क्या जो कुंडली में जो है पहले से लिखा हुआ है वो थोड़ा बदलने लगेगा किसी की जिंदगी में? परमात्मा किसी की कहानी नहीं बदलते हैं। परमात्मा उस कहानी के कारण जो उनके अंदर आ, सफरिंग यानी दुख होता है, वो दुख के अंदर थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। तो आप जो एज ए एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे, आप तो कहानी के बारे में बोलेंगे, तो वो तो हम्म। वैसे का वैसा ही रहेगा। अच्छा। और एक सवाल है कि हम लोग कभी मरने के बाद हमारा मेरा जो आत्मा है उसके अभी तो पॉसिबल नहीं है, आफ्टर डेथ आत्मा के साथ क्या कभी जुड़ सकते हैं या कोई मिल सकते हैं, हाँ, उसको पहचान सकते हैं? पहली बात तो जो सवाल कर रहा है वो रहेगा नहीं। और दूसरी अच्छा। बात है, जो एनर्जी बॉडीज है उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरी चीज है, ये सब परमात्मा के साथ चले जाएंगे, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है। पहले क्या होता था, कोई मर जाता तो उसका आत्मा के साथ उसको मुलाकात होता था? हाँ, आत्मा के साथ कभी किसी का मुलाकात नहीं होता था। वो सब अच्छा। दूसरे एस्ट्रल बॉडीज के साथ या अपने एस्ट्रल बॉडीज के साथ उनका मुलाकात होता था। अच्छा, जो हमें याद नहीं रहता था। जी। अच्छा, सूक्ष्म लोक में जो है वो मेरा पहले वाला जो अस्तित्व था, एक्चुअली मेरा नहीं, जो मेरा आत्मा ने लिखा था एक एक कहानी, वो सब आप बोल रहे हैं अभी इंट्रीगेट हो जाएगा एक साथ और एक साथ ही चला जाएगा? मैंने कहा कि आपके जितने भी एस्ट्रल बॉडीज हैं पिछले हम्म। लाइफ के, मान लीजिए आपके अगर 50 लाइफ पहले ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम्म। 50 एस्ट्रल बॉडी आपके अंदर आके आपका अभी का एस्ट्रल बॉडी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और उसके बाद ये 11 एनर्जी बॉडीज आपके मृत्यु के बाद परमात्मा के साथ परमात्मा के घर चले जाएंगे। अच्छा। और एक सवाल, आप वही जो इंग्लिश बुक में लिखा है जो ग्रेस गॉड, उसको अगर हम बंगाली में कन्वर्ट करें तो কৃপা করো, এই শব্দটা আসছে তো। ये क्या बंगाली में हम बोल सकते हैं वो आपको हीलिंग आप कार्ड को एक देख काम के? कीजिए, मेरे वेबसाइट के अंदर बंगाली हीलिंग कार्ड है, उसको हम्म। आप देख लीजिए। वहां पे आपको मिल जाएगा वो हमने बंगाली में क्या लिखा है। ठीक है। अच्छा। ठीक है, आपसे बात करके बहुत सुकून मिला। और आप थैंक अगर यू। दोबारा मेरे फैमिली में आएंगे तो थोड़ा जूम में ओके, हाँ। परमात्मा की मर्जी होगा तो हम जरूर आएंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। विकास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। सर नमस्कार गॉड, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गॉड। 3 क्वेश्चन है। जी। मैंने 30 दिन कार्ड से बात करी, बुक पढ़ा, उसके बाद मंत्र लिया, करीबन मुझे 20-25 दिन हो गए। अब उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पहला डेवलपमेंट ये है कि मेरी लाइफ में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। मुझे ऐसा लगता है ना कोई उमंग है, ना कोई जोश रह गया है, ना कोई तरंग है। बस मैं जी रहा हूँ। नंबर 1 चेंज मैं जो नोटिस कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स लिबरेशन कर रहा हूँ, लिबरेटेड हूँ। कि पहले मुझे ध्यान करना पड़ता था उठ के इतने घंटे या पूजा पाठ, वो सब चीज छूट चुकी है बिल्कुल। वो लिबरेशन जरूर है, लेकिन कोई जोश उमंग नहीं बची अब लाइफ में, बस पास कर रहा हूँ। नंबर 2, अब सारी रात मुझे सपने आते रहते हैं कंटिन्यूसली। मैं जितनी देर सोता हूँ वो कंटिन्यूसली मुझे सपने आते हैं। और नंबर 3, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि घर में एक मंदिर जरूर है छोटा सा, उसमें कुछ तस्वीरें हैं। मैं ना पूजा करता हूँ ना दिया जलाता हूँ, बस तस्वीरें रखी हैं, कभी कभी साफ कर देता हूँ। क्या ये मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ अभी कुछ समय तक? क्योंकि अभी डर लगता है कि कहीं कुछ बड़ा गलत ना हो जाए, हाँ एकदम हटाते ही किंग मेरे पीछे ना पड़ जाए, या मैं कुछ गलत ना कर बैठूं। पूजा नहीं कर रहा हूँ, दिया नहीं जला रहा हूँ। ये मेरे 3 क्वेश्चन है गॉड। मुझे तो उतना याद नहीं रहता। आपका पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन का जवाब ये है, अगर आप उन चीजों को अभी भी संभालना चाहते हैं तो वो आपको भगवान के साथ जोड़ देगा, क्योंकि ये सब चीजों के अंदर
भगवान का ऊर्जा है। जो आप बोल रहे हैं मूर्ति वगैरह को साफ करना और उनके जगह को साफ करना, अगर आपको साफ रखना ही है तो किसी और को बोलिए वो साफ करे। तो ये है लास्ट सवाल का जवाब। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था गॉड की मंत्र लेने के बाद से अब मेरी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा, आपके इंटरेस्ट। जीवन में कोई उमंग नहीं है, कोई हाँ। जोश नहीं है? हाँ जी। ये भी बहुत कॉमन है। इसलिए कॉमन है क्योंकि कोई उमंग और जोश होने के लिए हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग कर्म का होना जरूरी है। और क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद धीरे धीरे हमारा कर्म कट रहे हैं, इसके कारण हमारे अंदर से, जिसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, जोश, उमंग, ये सब चीजों का इंटेंसिटी कम होता जाता है और एक टाइम जीरो होता जाता है और हम सिर्फ जीने के लिए जीते हैं। ये कॉमन है। और कॉमन इसलिए है क्योंकि हमारा कर्म का बोझा कट रहा है। और एक और था आपका कि आपको बहुत सारे सपने आते हैं। वो सपने इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे जो सपने होते हैं वो एस्ट्रल वर्ल्ड में हम उसको देखते हैं। और जब हमारे एस्ट्रल बॉडीज इंटीग्रेट होते हैं तो तब हमारा ये सपनों का बढ़ जाना बहुत स्वाभाविक है। हर लोगों का ये कहना है कि परमात्मा से जुड़ने के बाद हमारे सपने बढ़ गए हैं। और बढ़ने का कारण ये है कि ये सब एस्ट्रल बॉडीज जो इंटीग्रेट होते हैं, उनके जो इनकी एक्टिविटीज होते हैं उनको हम सपने के जरिए देखते हैं। तो ये तीनों चीजों का आपका आंसर है। आह, तो गॉड, इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपका ग्रेस है हमारे ऊपर, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। जी जरूर। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ओके, थैंक यू विकास जी। सौरभ जी, आप सुन अ, सकते हैं? जी जी, नमस्ते जी, परमात्मा जी। अ, नमस्ते। मेरे एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि आपने जैसे बोला कि जो भी आपका चेहरा देखेगा उसके साथ पांच चीजें बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे, और जी, प्लस उसके सारे पाप जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आने वाला जो टाइम है हमारा, जितने भी साल हम जिएंगे, लाइक लेट से 5 इयर्स, 10 इयर्स या 20 इयर्स या 50 इयर्स, तो आने वाला जो टाइम है उसमें क्या एकदम से हमारे ऊपर सारे जो पिछले जन्म के कर्म है वो आ जाएंगे, या स्टोरी लाइन के हिसाब से ही चलेगा वो लाइफ? देखिए कर्मा आते नहीं है। कर्मा के दायरे के अंदर कहानी लिखा जाता है। और अगर हाँ। आपने परमात्मा का चेहरा देख लिया, नए कर्म आने का सवाल नहीं उठता है। पुराने कर्म आने का सवाल नहीं उठता है। नए कर्म बनने के सवाल नहीं उठते हैं। हाँ, आपका जो स्टोरी लाइन है वो चलता रहेगा जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमात्मा स्टोरी लाइन को काटते नहीं है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे को गुरु मंत्र दिया गया था, तो मेरे को गुरु के बारे में भी मेरे को नहीं पता था कि व्हाट इज गुरु। तो वो गुरु मंत्र मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, बहुत साल हो गया अभी। तो अभी क्योंकि मैंने परमात्मा को पूरी तरीके से चूज कर लिया है, तो अभी मतलब कि ये मैं गुरु मंत्र को पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दूं, या जो, क्योंकि मैंने मंत्र भी ले लिया है अभी। अम, अगर आप गुरु मंत्र चालू रखेंगे तो परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जो मैं आपसे जुड़ा हूँ, ये मैं गुरु के आदेश से जुड़ा हूँ क्योंकि आपने ना, एक पॉडकास्ट। गुरु हाँ। के आशीर्वाद से हाँ। परमात्मा के साथ कोई नहीं जुड़ता है। हर कोई ओके। भगवान के साथ जुड़ता है। ओके, तो ये पूरी तरीके से परमात्मा के ब्लेसिंग ये के वजह पूरी से ही तरह है। के परमात्मा का ब्लेसिंग है। परमात्मा अपना ब्लेसिंग हर एक को देते हैं। ये हम्म। अलग बात है कि कुछ लोग बोलते हैं हमें परमात्मा नहीं चाहिए, हमें हमारा गुरु चाहिए, हमें हमारा भगवान चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम परमात्मा को एक बार ट्राई करके देख लेते हैं और उसके बाद फिर वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो परमात्मा हम हमसे चाह रहे हैं हम वो करें, लेकिन गलती से भी अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, जैसे कि कोई प्रसाद खा लिया या कहीं ऐसे जगह चले गए, तो क्या परमात्मा हमसे नाराज हो जाएंगे, ना, या हम उनसे? गलती से कुछ हो जाता है तो परमात्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानबूझ के अगर कोई कुछ करता है तो परमात्मा बैकफुट हो जाते हैं।
ओके, तो इन दैट केस क्या करें हम? वो तस्वीर से उनको बोल दे कि आज हमसे ये गलती होगी और हम हाँ, वो कंटिन्यू आप करें? बोल दीजिए कि मैं आगे से ख्याल रखूंगा, और ओके, आप मुझे इन चीजों से आप सुरक्षा कीजिए। ठीक है। और एक चीज कि अगर जैसे मंत्र मुझे मिल चुका है परमात्मा का, अगर 1 या 2 दिन मिस हो जाता है तो क्या मैं तीसरे दिन से उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। अगर आप मंत्र करना छोड़ देते हैं कभी कि मैं अब नहीं करूंगा, फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन मिस हो जाता है तो आप कंटिन्यू कर अच्छा, सकते हैं। ओके ओके। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ। थैंक यू। मीनू जी। हाँ, मीनल। हम्म। Um, God, thank you for choosing me. मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने थे, बट अभी देखते देखते काफी तो क्लियर भी हो गए। और पता नहीं, मुझे एक चीज पूछनी है सर। जैसे मैंने आपसे पूछा भी था पहले भी कि मुझे जब भी मैं आपका फोटो देखती हूँ, सुबह को मैंने रखा हुआ है एक जगह जहां मैं सुबह सबसे पहले उठ के जाती हूँ, तो उसमें मुझे अपने पापा के लिए थोड़ा सा बेचैनी रहती थी, कि फिक्र रहती थी हर वक्त। और मैं दूर हो गई हूँ क्योंकि उनसे ना, अभी यहाँ पे मुंबई में। तो हमेशा जब भी मैं कई कई बार देखती हूँ उसको, आप ही की शक्ल में मुझे पापा की शक्ल नजर आती है। तो वो मेरा ही बेवकूफी बना है या ऐसा होता है? और नहीं, जिसको भी मैंने वो परमात्मा का कृपा है। ओके, मतलब वो मैं जो फिक्र करती थी, अभी मुझे वो फिक्र भी नहीं होती है, तो वो मुझे बताते हैं कि वो सही है ऐसे। ओके। ओह थैंक यू। और सर एक चीज और, अभी मैं जिसको भी कार्ड देती हूँ, मतलब कार्ड मीन्स आपके जैसे बताती हूँ कुछ भी, और ऑटोमेटिकली वो आके मेरे पास अपने आप ही जुड़ते हैं। और कि मैं अब भरोसा उठ गया मेरे से भगवान का। तो ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से कहलवा रहा है या बोल रहा है, किसी से जैसे डर लगता है तो मैं नहीं देती। और रास्ते में भी मिल जाता है, जैसे सपोज एक दो मेरी फ्रेंड है, सोसाइटी में मैं जा रही हूँ, अपने आप ही वो कनेक्ट हो जाते हैं। और मैं उनको बताने लग जाती हूँ आपके बारे में। और फिर पता लगता है कि उन्होंने भी आपका पॉडकास्ट देखा था, या फिर कुछ ऐसा फील होता है जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो कि इसको दे दे, और मैं उसको दे देती हूँ। तो वो मैं तो नहीं कर रही होती ऑब्वियसली, और स्पेशली नीचे उतर के जाती हूँ उसके लिए, और कि मैं नहीं जाती हूँ। तो ये सब मतलब समझ नहीं आता मुझे। परमात्मा परमात्मा का कार्ड देने के लिए पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं, इन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लान करेंगे तो भगवान उस प्लान को कैंसल कर देते हैं। और ये सर इसको जब मिशन मत बनाइए। हाँ ओके, हाँ जब मैं मिशन बनाती हूँ या कभी सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है। नहीं, हो सकता सहज है। में होना चाहिए, स्वतः होना चाहिए, इन द मोमेंट होना चाहिए, ओके, और इसलिए मेरे आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस आएगा, इसको दे दो। अच्छा सर, ठीक है। मेरे जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आपको बोला था कि मेरे जो सारे ड्रीम्स होते थे, या जो थर्ड आई था ऊपर, जैसे मैं गई और सब कुछ मुझे दिखाई देता था, बंद हो गया। अभी वापस से मुझे ड्रीम आने लगे हैं। ड्रीम मीन्स अब जागते हुए ड्रीम आने लगे हैं। और ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं कोई और ग्रह है या कोई और दरवाजा है, वहां पर मैं गई हूँ। वहां बिना मतलब रोजेज हैं बहुत सारे, बट बिना कांटों के। और मैं वहां एक जैसे डांस करता है ना अकेला आदमी, जैसे कि बहुत आनंद आपका में बहुत। आपका एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करता है, इसीलिए ये सब एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो एंजॉय कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो गॉड को बोल दीजिए कि ये सब हो रहा है, आप देख लेना। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वापस भगवान से कनेक्ट हो रही हूँ? क्योंकि कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि मॉर्निंग में उठते हुए अगर ये अपने आप हो रहा है तो आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। नहीं, परमात्मा से या परमात्मा भगवान? से आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे अगर ये अपने आप हो रहा है तो। ओके ओके ओके। और सर एक चीज और, अभी थोड़े टाइम पहले कोई, पता नहीं मैं शेयर करूँ या नहीं, मतलब ऐसे जैसे शिव शिव के रूप में मुझे नजर आए। और
मैं वहीं एस्ट्रल ट्रेवल संभाला गई या कहाँ गई मुझे नहीं पता, और उन्होंने बोला कि मैं डर रही थी बहुत ज्यादा, आपसे मैंने बात हुई थी, और फिर उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। मैं एकदम अटैक हो रहा था बहुत तेजी तेजी से, तो उन्होंने बोला कि आप डरो मत, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो वो मेरा भ्रम था, वो काल थे। जब आपने तो बोला वो शिव तो चले गए। वो आपका भ्रम था। ओके ये सब ब्रह्मा दैत्य ये सब चीजें करते हैं। ओके ओके। और सर एक और चीज मुझे पूछनी थी। मैं पता नहीं मुझे कब, अब आजकल क्या होने लगा है, अपने आप जैसे कुछ बोलता है कोई, ऐसे लगता है, और बातें करते हैं। जैसे अभी मेरा आपसे पॉडकास्ट शुरू किया था और कट करवा दिया किसी ने, मुझे नहीं पता किसने करवाया, अपने आप कट हो गया। और फिर मैं एक परेशान सी हो गई, रोने लगी कि मैं, मेरे से नहीं कनेक्ट हो पा रहे परमात्मा में, पता नहीं क्या हुआ। तो वो ऑटोमेटिकली मुझे आवाज आ रही है कि अभी कनेक्ट हो जाएंगे, अभी जरूरत नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आए हैं, इस तरीके से। ये मैं खुद से बातें कर रही हूँ या कोई कर रहा है? और फिर अपने आप ऑटोमेटिकली मैं कनेक्ट भी हो गई हूँ, उस टाइम मैंने खोल के देखा है। परमात्मा आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप सर मेरे साथ है ना? ठीक है, तो चलो सर अभी ठीक है। आपके बहुत क्वेश्चंस हो गए, बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, पूछना था, चलो मैं आपके आगे आते ही भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या होता है। कोई बात नहीं। ठीक है सर। चलो बाय। ओके।